जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल यूपीएससी नेविगेटर में। टारगेट यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024। जैसा कि आप सबको मालूम है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स 2024 कब कंडक्ट होने वाला है? 26 मई को। ठीक है, तो इस प्रीलिम्स को यदि हमें टारगेट करना है तो हमको सभी सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट को बराबर इंपॉर्टेंस देनी है। आज हम जिस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं उसका नाम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उसकी एक अल्टीमेट स्ट्रेटेजी। अक्सर एस्पिरेंट क्या करते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इनको तो अच्छे से टाइम देते हैं, ठीक है, बेसिक बुक भी पढ़ते हैं, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी को अवॉइड करते हैं। सबसे ज्यादा अवॉइडिंग सब्जेक्ट यदि आप बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। इसका एक कारण तो ये भी है कि हमारे जो यूपीएससी एग्जाम की बात करें ना, इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट जो रहते हैं वो आर्ट्स बैकग्राउंड के होते हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं। इनको साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता अच्छे से, ठीक है, तो इसको ये अवॉइड ही कर देते हैं और इसकी जगह क्या पढ़ते हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इनको अच्छे से टाइम देते हैं और देना भी चाहिए। लेकिन इसको पूरी तरह अवॉइड नहीं करना चाहिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अवॉइड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका एक अच्छा खासा वेटेज है किसमें, प्रीलिम्स में। देखते हैं कैसे। यहां हम बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये। तो देखिए, यहां से देखते हैं 2019 में आप देखेंगे 12 क्वेश्चन, 2020 में 11, फिर 21 में भी 11, 2022 में 14 और 2023 में 9। यदि आप एवरेज बात करें तो 11 क्वेश्चन यहां से आते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एवरेज 11 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इसको एकदम अवॉइड कर दे रहे हैं। तो इस सब्जेक्ट को अवॉइड नहीं करना है, इसे हमें टारगेट करना है। कैसे टारगेट करना है इस पर हम आज बात करेंगे, ठीक है। क्या अप्रोच हो हमारी, क्या रिसोर्सेस हो, पीवाईक्यू का कैसे एनालिसिस करना है और करंट अफेयर के लिए क्या करें। तो अब बात करते हैं इसकी अप्रोच की। अप्रोच क्या होनी चाहिए? देखो, मार्केट में क्या भ्रांति बना दी गई है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मतलब करंट अफेयर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी करना मतलब जो विजन की मैगजीन है या पीटी 365 है, इसका करंट में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वो पढ़ लो, आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, है ना। ऐसी भ्रांति बना दी गई है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह आप पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमी का, हमारा इन्वायरमेंट का, इनका बेसिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसी तरह आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ना पड़ेगा। यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बेसिक पढ़ेंगे तो करंट अफेयर कुछ नहीं है फिर, ठीक है, ऐसी समझ में आ जाएगा। करंट अफेयर पढ़ने से पहले उसका जो बेसिक यदि आप समझते हैं, ठीक है, तो बेसिक समझेंगे तो करंट अफेयर आपको इजीली समझ में आएगा। और यदि बेसिक नहीं करोगे तो करंट अफेयर में भी आप स्ट्रगल करोगे, समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारोगे, रट्टा मारने से एग्जाम नहीं निकल रहा, क्योंकि आप देख रहे हैं क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं कंसेप्चुअल। तो जितना टाइम आप इन पे देते हो ना, उससे थोड़ा कम टाइम आप इसमें दे दो। साइंस एंड टेक्नोलॉजी को पूरी तरह अवॉइड मत करो। यदि आप इसका बेसिक करके जाएंगे तो यदि मान के चलो 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है, तो जो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जा रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, तो उसको 3-4 क्वेश्चन ही बनेंगे। लेकिन यदि आप बेसिक अच्छे से करके जा रहे हो तो क्या पता आप 7 से 8 क्वेश्चन सही कर दो। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको अवॉइड नहीं करना है, इसका अच्छे से बेसिक पढ़ना है, ठीक है, और करंट अफेयर पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो हम बात करेंगे। अब बात करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ना क्या है और कहाँ से पढ़ना है। तो इसके रिसोर्स की बात करें तो मैं आपको एक रिसोर्स बताना चाहूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों रेफर कर सकते हैं। कौन सा रिसोर्स है मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ओनली आईएएस का जो उड़ान है, ठीक है, ये आता है। इसमें आप देखेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है। तो हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले दोनों उसको डाउनलोड कर सकते हैं ओनली आईएएस की साइट से। उसमें आप गूगल पे टाइप कीजिए ओनली आईएएस उड़ान मैगजीन, ठीक है, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से लिखी गई है। अब जैसे आप देखिए यहाँ पे बायोलॉजी है, तो आपको यहाँ से बेसिक से पढ़ना है। तो देखो स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेल क्या होता है इसके बारे में पूरा बताया। ये कंपोनेंट ऑफ सेल क्या क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है ना, डायग्राम के साथ बताया है, तो आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये आपको यहाँ पे करना है। और देखो इसमें आप पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बात करें बायोलॉजी आपको पढ़नी है, बायोलॉजी आप पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आएगा यहाँ पे स्टेम सेल, ये क्लासिफिकेशन ऑफ सेल, ये पूरा आपको ये पढ़ना है, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये पूरी आपको पढ़नी है। ह्यूमन हेल्थ की बात करें तो ये आप छोड़ सकते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम छोड़ सकते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम छोड़ सकते हैं, ब्लड छोड़ सकते हैं, एक्सक्रेटरी सिस्टम छोड़ सकते हैं, एंडोक्राइन आप यहां तक छोड़ सकते हैं। 2.10 जो है ये छोड़ सकते हैं हेल्थ में। आप यहां से स्टार्ट कीजिए डिजीज से, ठीक है, डिजीज से आप स्टार्ट कीजिए, यहां तक जाइए, पूरा
खत्म कीजिए, कहाँ से, डिजीज से लेके नीचे तक का। केमिस्ट्री छोड़ सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है, केमिस्ट्री मत पढ़िए। अब बात करें न्यूक्लियर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आप यहाँ देखिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी यहाँ पे थोड़ा देख लीजिए आप। 3 स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम देख लीजिए, है ना, आइटर देख लीजिए, ये 3 चीज आप यहाँ पे देखना। बात करें स्पेस टेक्नोलॉजी, आपको पूरी पढ़नी है यहाँ पे, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी पूरी पढ़ने। बात करें ये बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो ये आपको पढ़ना है, ग्रेविटी क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया, ठीक है, नैनो मटेरियल क्या होता है, ग्राफीन, क्वेश्चन आए हुए हैं यहाँ से। तो ये चैप्टर 6 जो है ना, ये आपको पूरा पढ़ना है। चैप्टर 7 पूरा पढ़ना है, ठीक है। चैप्टर 8 पूरा पढ़ना है। चैप्टर 9 छोड़ दीजिएगा, चैप्टर 9 भले छोड़ देना, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये तो पढ़ना है, लेकिन किस पे ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो वो आपको देखने पड़ेंगे पीवाईक्यू, ठीक है। तो पीवाईक्यू के लिए मैंने आपके लिए एक हेल्प कर दी है, जहां से आप आराम से इसकी थीम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्वेश्चन कैसे रिपीट होते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आपको दिखाता हूं मैं, आप वो वीडियो जाके देखिए। यहाँ पे आप जाएंगे हमारे चैनल पर, ठीक है, 708 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, ठीक है। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप भी सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, ये बेल आइकन आप देख रहे हैं, इसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको टाइम टू टाइम इस चैनल से जुड़ी जितनी भी वीडियोस आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसकी कम्युनिटी को बढ़ाने में आप मदद कीजिए। अब देखिए जो मैं बोल रहा हूँ, वीडियो कौन सी आपको दिखनी है, आप जाइए प्लेलिस्ट में, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो यहाँ आप देख रहे हैं निर्वाणा सीरीज पीवाईक्यू एनालिसिस, इसमें जाइए, ठीक है। इसमें आप जाएंगे तो ये आप देख रहे हैं आइडेंटिफाइंग मोस्ट इंपोर्टेंट थीम, ये वाला सेकंड वाला, इसको आप क्लिक करेंगे तो इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आपको वीडियो मिलेगी, ठीक है। उसमें कैसे पीवाईक्यू रिपीट हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। 5 मिनट की वीडियो है, 5 मिनट में आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो जाइए इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं फिर से, ये तो ये हो गया। अब मैंने आपके लिए एक हेल्प और की है, ये देखिए, यूपीएससी सीएससी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो पीवाईक्यू 2001 से 2023 के, है ना, उसको मैंने टॉपिक वाइज अरेंज कर दिया, ठीक है। जैसे बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। आप नीचे जाएंगे, यहाँ पे सर्च ही कर लेते हैं ना, बायोटेक्नोलॉजी हो गया, हेल्थ, ये हेल्थ के जितने क्वेश्चन आए, ठीक है, ये हो गया। बात करें स्पेस, सब जगह स्पेस ही दिख रहा है, तो स्पेस का जो आप देखेंगे, स्पेस के क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। फिर बात करें नैनो टेक्नोलॉजी, ये नैनो टेक्नोलॉजी के यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो जितने भी टॉपिक हैं सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इस पीडीएफ को रिफर कीजिए, ठीक है। यहाँ से आप थीम आइडेंटिफाई कीजिए, कौन सी थीम इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ से देखो, वायरस के क्वेश्चन 2016 में आया, ठीक है। वायरस क्या पूछा यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, वायरस कैन इन्फेक्ट, किसको इन्फेक्ट कर सकते हैं, 2016 में पूछा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कल्चर इन आर्टिफिशियल सिंथेटिक मीडियम, 2021 में फिर पूछा वायरस, आप यहाँ देखिए, ठीक है। यहाँ देखिए 2013 में क्वेश्चन था। तो वायरस के ऊपर कितने क्वेश्चन है, ठीक है। डीएनए के ऊपर देखिए आप, ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए 2020 में आया था प्रो न्यूक्लियर ट्रांसफर, ठीक है, क्या था ये, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज ऑफ स्प्रिंग, 2020 में ये क्वेश्चन आया था। 2021 में ये देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डिजीज। तो ये सेम थीम आपको देखने को मिलेगी। पहले आप यहाँ पे ये क्वेश्चन देखिए, पूरे क्वेश्चन आप जब देखेंगे उसके बाद आप ये पीडीएफ पे जाइए, ठीक है। ये पीडीएफ पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमको यहाँ पे पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या पढ़ना है, वो कहाँ से समझ में आएगा, जब आप ये पीडीएफ देखेंगे। इस पीडीएफ को आप जाके देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, लाइसोसोम, ठीक है। यहाँ पे देखिए लाइसोसोम यहाँ पे मिल जाएगा आपको, है ना। गोल्गी अपरेटस यहाँ दिख रहा है, ये देखिए गोल्गी अपरेटस। तो आपको सेल के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए, उनका फंक्शन पता होना चाहिए, है ना। तो वो कहाँ से पता चलेगा कि पढ़ना है, ये पीवाईक्यू से पता चलेगा। डीएनए बार कोडिंग, ठीक है, जीएम मस्टर्ड, जेनेटिक मॉडिफाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, जीएम मस्टर्ड, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस क्या होता है, ठीक है। डीएनए टेक्नोलॉजी हो गया, देखो जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ये देखिए यहाँ क्या पूछा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है, ठीक है। अब आपको दिखाता हूँ मैं एक और, हम्म,
ये देखिए रिकॉम्बिनेंट वेक्टर वैक्सीन। तो रिकॉम्बिनेंट क्या का मतलब क्या होता है, यदि आपको ये पता होगा तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको करनी है साइंस एंड टेक्नोलॉजी की प्रिपरेशन। आपको सबसे पहले क्या करना है, जैसा आप पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इन्वायरमेंट, इनको टाइम देते हैं ना, ऐसा टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी दीजिए। ठीक है, क्योंकि 11 क्वेश्चन आ रहे हैं, 11 में से यदि आप 7-8 भी सही कर दे रहे, 6-7 भी सही कर दे रहे ना, तो समझ रहे हो 12 नंबर आपके सीधे बढ़ जा रहे हैं। तो इसको इग्नोर मत कीजिए। ठीक है, अवॉइड करने का मतलब नहीं है, इसको टाइम दीजिए, है ना। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ आप करंट अफेयर पढ़ के चले जाएं, है ना। करंट अफेयर भी पढ़ना है हमको, लेकिन पहले बेसिक पढ़ना है। ठीक है, यदि आपका बेसिक अच्छा होगा तो पीटी 365 पढ़ने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला। फिर क्या करना है आपको, आपको पीवाईक्यू देखने हैं। पीवाईक्यू कहां से देखना है मैंने आपको बता दिया, ये 2001 से लेके 2023 तक के जितने भी पीवाईक्यू हैं टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे लगा दिए हैं। साथ में मैंने ईयर भी लिखा हुआ है। आपको यदि इसका आंसर पता करना है तो आप सर्च कर लीजिए, आपको ये इसका आंसर मिल जाएगा। गूगल पे डाल दीजिए एरियल मेटाजेनोमिक्स 2023 यूपीएससी क्वेश्चन, ठीक है, तो उसका आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसका आंसर खुद सर्च कर लीजिए, लेकिन सर्च करने से पहले खुद इसको अटेम्प्ट कीजिए, है ना। जब खुद अटेम्प्ट करेंगे तो वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और जब नहीं आ रहा है, गलत हो गया, तो फिर बाद में आप इसको चेक कर लीजिए कि इसका आंसर क्या है। और ये पीडीएफ का फायदा क्या होता है, जब आपको एक साथ क्वेश्चन मिलते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी टॉपिक के, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि अच्छा किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, एक विजन बन जाता है। और यदि यही क्वेश्चन आपको एकदम बिखरे हुए मिलते कि भाई यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको साइंस का मिल गया, बायोटेक्नोलॉजी का, फिर आपको मिल गया यहाँ पे पॉलिटी का क्वेश्चन, फिर इकोनॉमी का आ गया, फिर नैनो टेक्नोलॉजी का आ गया, तो आप यहाँ पे उसको थीम आइडेंटिफाई करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको काफी हेल्प रहेगा। ठीक है, और यदि आपको हेल्प होती है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, इसी तरह की मैंने इकोनॉमी के लिए भी वीडियो बनाई हुई है ना। इकोनॉमी के लिए वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। कौन सी मैं आपको बताता हूँ, ये आप देख रहे हैं मुरनाल सर की यहाँ पे फोटो लगी हुई है। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया कि जो मुरनाल सर के जो इकोनॉमी की 1200 पेज के नोट्स हैं उसको कैसे हम रिवाइज करें। और जो पीडीएफ है, इसी तरह की पीडीएफ भी मैंने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है। आपको ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, अभी लोगों का डाउट होगा कि ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों पीडीएफ, कौन सी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पीडीएफ और इकोनॉमिक की पीडीएफ, इसी तरह पीवाईक्यू की आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अब जो टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है ना, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहां से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसका अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, अप्रोच देख ली, रिसोर्स क्या फॉलो करना है ये देख लिया, पीवाईक्यू कैसे करना है, कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया, है ना। पीडीएफ प्रोवाइड की हुई है। रिसोर्स के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो ओनली आईएएस की उड़ान की पीडीएफ है उसको आप फॉलो कीजिए। ठीक है, अच्छा डायग्राम के फॉर्म में दिया हुआ, अच्छा, अच्छी बुक है, अच्छी पीडीएफ है। अब बात करते हैं करंट अफेयर की। करंट अफेयर कैसे करें, तो अभी तक जिसने करंट अफेयर नहीं किया है, मैगजीन नहीं पढ़ी है, तो अभी पीटी 365 आने वाली है। ठीक है, इसको फॉलो कीजिए, एक दो बार इसका रिवीजन कर लीजिए, करंट अफेयर हो गया। ठीक है, लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, बेसिक करना है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखिए, आप पॉलिटी का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, तो उससे आप बेसिक क्वेश्चन बना लोगे क्या, नहीं बना पाओगे। इकोनॉमी का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, पूरा करंट अफेयर पढ़ लीजिए, चार्ट जाइए, लेकिन लेकिन उसके बाद आपसे जो बेसिक क्वेश्चन है ना, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, वो बन पाएंगे क्या, नहीं बन पाएंगे। पहली बात, आपको करंट अफेयर ही समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है जब तक आपको बेसिक क्लियर नहीं। इन्वायरमेंट आप पढ़ लीजिए, अब उसका बेसिक क्वेश्चन आएगा कि आप बना पाओगे, नहीं बना पाओगे। उसी तरह जब आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर पढ़ रहे हो, तो यदि बेसिक क्वेश्चन आता है तो आप बना पाओगे क्या, नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो यदि आप बेसिक करते हो ना, तो क्या है, जैसे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिसने सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जा रहा है ना, वो 3 से 4 क्वेश्चन सही कर पाएगा। लेकिन यदि बेसिक सही है ना आपका, ठीक है, तो आप 7 से 8 क्वेश्चन, ठीक है, आराम से सही करके आओगे। 7 से 8 क्वेश्चन मतलब 14 से 16 नंबर काफी होते हैं। ये सब्जेक्ट डिसाइड कर देता है कि कौन अंदर जा रहा है, कौन बाहर जा रहा है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं इनके। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप चुटकी में बना दोगे इस टाइप के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है। जितना टाइम आप बाकी सब्जेक्ट में देते हैं ना, उसी तरह इसको पढ़िए। ठीक है, दिक्कत आती है लोगों को समझने में, लेकिन आप जब पढ़ेंगे ना, समझ में आएगा। जो चीज समझ में नहीं आ रही, यूट्यूब कीजिए, यूट्यूब पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। यदि आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं, वहां पे आपको स्टेम सेल समझ में नहीं आ रहा, स्टेम सेल क्या होता है, ठीक है, तो इसको क्या कीजिए, यूट्यूब कीजिए,
है ना, 10 वीडियो मिल जाएगी स्टेम सेल की, देखिए तुरंत समझ में आ जाएगा स्टेम सेल क्या होता है। बेसिक तो पता चले कि बेसिक होता क्या, स्टेम सेल नहीं पता तो कहां से आप करोगे, सोमेटिक सेल क्या होता है ये नहीं पता तो कहां से करोगे, है ना। तो बेसिक हमको पता होना चाहिए। तो आया समझ में क्या करना है हमको। टारगेट यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2024, उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी की अल्टीमेट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए आपको समझ में आया। ठीक है, क्या करना है ना। और हाँ, एक चीज और बतानी थी, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट भी हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। ये जो पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप टाइप करके बताइए कमेंट बॉक्स में कि हाँ आपको ये पीडीएफ से समझ में आ रहा है। यदि आपको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, थीम आइडेंटिफाई करने में, क्वेश्चन समझने में, तो आप बताइए कि आपको हिंदी में चाहिए, तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके दे दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन समझ में आना चाहिए, है ना। जितना फायदा इंग्लिश मीडियम वालों को मिल रहा है पीडीएफ से, हिंदी मीडियम वालों को भी बराबर फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, यदि आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है तो वेल एंड गुड, ये लेकिन यदि लगता है कि यार समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, ठीक है, कि आपको चाहिए, तो मैं एक हफ्ते के अंदर आपको इकोनॉमी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दोनों की हिंदी में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो समाप्त करते हैं हम अपनी इस वीडियो को यहीं पर। जय हिंद, जय भारत।